सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाईजान सबके? कैसे जा रहे हैं सबके रोजे? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सामा भाई आप सुनाएं। सलामकुम। वालेकुम सलाम। बेहतरीन। आप बताएं उसामा भाई? बेहतरीन जा रहे हैं रोजे। वालेकुम यार ये सलाम भाई बताओ, जी। ये ट्रेड किसने पकड़ी थी? बहुत प्यारी ट्रेड बनी थी। सामा भाई ये मैंने हमने सेटअप कैच लगाया की हुआ है। था, उसने टैप किया, नीचे आ गया, देखा ही नहीं मैंने अभी। अभी देखा जाके। नहीं पकड़ सका, मैंने भी नहीं देखा अभी। आपका स्क्रीन शेयर हुई है तो देखिए। कोई का शोर आ रहा है, वो जरा म्यूट हो जाए यार। ये ट्रेड देखी थी, किसी ने नहीं देखी थी? एक मिनट, इसको रिफ्रेश मार देता हूँ। सामा भाई सही है इसे भाई, म्यूट कर दें यार। फिजिक्स काम नहीं आएगी। आई वाज ऑन ईयू, ये मिस हो गई, चलें कोई नहीं। रिकॉर्डिंग दिस मीट फॉर यूट्यूब नहीं यार, ये यूट्यूब के लिए नहीं है, इसमें जस्ट मैं कुछ अपने थॉट्स शेयर करूंगा, कुछ आप अपने थॉट्स शेयर करेंगे। देन वैसे कुछ रेंज में आने लगा रियलिटीज, है, एच कुछ फोर के फैक्ट्स ओबी के और कुछ करीब आ रहा मिथ्स है। क्लियर करूंगा मैं बस। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? हेलो। अरे यार, वैसे बहुत प्यारी ट्रेड थी। अगर हम गोल्ड डेली में देखें ना, डेली में तो गोल्ड ने भाई कोई खास, हाँ, ये अगर आज की कैंडल क्लोज हो जाती है तो कल इंशाल्लाह ताला हमारा एरिया भी टैप होगा। देन आगे थर्सडे को सीपीआई है। सोमा भाई नीचे मंथली एफईजी भी है, तो क्या अच्छा, तो एक्सपेक्टेड है कि सीपीआई मंथली के पे बाद वहां जा होंडा सके? का चार्ट है। ये मंथली पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले है वॉल्यूम इम्बैलेंस। वीकली पे जाएंगे तो हमारे पास वीकली पे कोई ख़ास नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर हम डेली पे जाएं तो डेली पे हमारे पास यहाँ पे क्या है? सही है, डेली डेली सही है। डेली पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हमारे पास। सही है। फिर हम 4 आवर पे जाएं तो 4 आवर पे हमारे पास भी एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट है। ठीक है। और दूसरा मेरे ख्याल में माइनर, और माइनर एफईजी है यहाँ पे। अच्छा, यही ऑर्डर ब्लॉक मेरे ख्याल में H1 पे भी अलाइन हो रहा है। आज मैं इसी एरिया पे बैठा हुआ था, बट इस एरिया पे मार्केट अभी तक आई नहीं है, और आज हमारे पास न्यूज़ भी नहीं थी। एक सिंपल ट्रेड दिखाएं और एंट्री का भी बताएं कि कैसे लेते हैं आप, कौन से टाइम फ्रेम पे ऐसा कैसे सेट करते हैं। हुसैन भाई, एंट्री देखें, कभी भी किसी एक टाइम फ्रेम को देख के नहीं ली जा सकती। एंट्री पे आपके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं सर। अभी मैंने यहाँ पे देखा कि मंथली क्या है, मंथली पे एक इम्बैलेंस बन रहा था, डेली पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, देन उसके बाद 4 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एक इम्बैलेंस बन रहा है। तो सब हम कॉन्फ्रेंस इकट्ठे करते हैं, उसके बाद जाके एंट्रीज पे जाते हैं, ताकि जो हमें सेटअप मिले वो एक हाई प्रोबेबिलिटी मिले। अगर मार्केट वहाँ पे टैप करती है, देन मार्केट वहाँ से एक अबव मोमेंटम दे। तो इस तरह हम लोग स- देखते हैं चीज़ों को। उसामा भाई, ये मंथली का जो एफईजी है, इसमें टैब होना अभी देखो, अगर पॉसिबल हम है? यहाँ पे क्योंकि वीकली का हम लोग देखें, ईआरएल आईआरएल का, तो मार्केट ऑलरेडी आईआरएल पे टैप कर चुकी है, और अभी मार्केट के पास फिलहाल ईआरएल पेंडिंग है। सही है। और अगर आप प्रीवियस वीक देखें, प्रीवियस वीक भी अपने पास क्या है, एक बुलिश क्लोजिंग है। तो
इसकी हाई को हम स्टिल एज अ एक ड्रॉन लिक्विडिटी लेके चल सकते हैं जब तक हमारे पास ये वाला ब्रेक नहीं होता। तो इससे पहले पहले हमारा क्या टारगेट होगा, सिंपली ये वाला। ये हमारा बन रहा है 930, 930 का। सामा भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? यार एफईजी डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। अगर आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो आप 15 मिनट का उस पे करो एफईजी कंफर्मेशन देखो। अगर आप 1 घंटे पे देख रहे हो तो आप 5 मिनट 3 मिनट की कंफर्मेशन देख सकते हो। ये तो मैंने बहुत हर सेशन में यही बताता हूँ मैं। देखो लेट सपोज आपके पास है ये 4 घंटे का एफईजी है, ठीक है। अब आपका है उसके पास, आपके पास प्राइस आ रही है इस तरह। अब जैसी प्राइस यहाँ पे टैप करेगी ना, आप पे डिपेंड करता है कि आप एसएमटी के साथ जाते हो, आप एमएसएस के साथ जाते हो, आप सीआईएसटी के साथ जाते हो। ये तीन कंफर्मेशंस होती हैं, ठीक है। सीआईएसटी को बोलते हैं चेंज स्टेट इन डिलीवरी। कि जब एक जो प्राइस है उसकी जो स्टेट मतलब जो डिलीवरी वो किस स्टेट में चेंज हो जाएगी। तो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक ही होता है एक तरह से वो। बट हम सी आई एस टी में एक प्रॉपर कंसेक्यूटिव कैंडल्स को ले रहे होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक में हम जस्ट सिंगल कैंडल मिल जाए तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, जिस तरह मैंने अभी डेली में मार्क किया। तो बाकी सी आई एस डी जो होता है वो पूरा क्या होता है कि आपके पास, एक मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ भाई आवाज आ रही है आपको? अब देखो जिस तरह ये कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं, 1 2 3, ठीक है। मैं इनको यहाँ पे मार्क भी करता हूँ। ये अगर प्राइस इसके अबव क्लोज हो जाती तो ये मेरा क्या बन जाता है, सी आई एस टी। इसको बोलते हैं सी आई एस टी। मतलब प्राइस की जो एक स्टेट है वो चेंज होने से पहले आपके पास जितनी भी एक कंसेक्यूटिव कैंडल्स होंगी अगेंस्ट, अगर बुलिश है तो आपके पास रेड होनी चाहिए, बेरिश है तो आपके पास ग्रीन होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं सी एस टी। तो ये इस तरह हम क्या कंफर्मेशन देख रहे होते हैं उस पे बस। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपके पास ये 4 घंटे का एफईजी है या 1 घंटे का एफईजी है, तो आपके पास अगर प्राइस इस तरह आ रही है मूव करते हुए, ठीक है। सबसे पहली कंफर्मेशन अगर जो मैं देखता हूँ सही है, जो कि सबसे बेस्ट है बिफोर एमएसएस आपको बताता है, वो है आपके पास एसएमटी। ठीक है, अब एसएमटी हो गया, एसएमटी आपसे मिस हो गया। सेकंड कंफर्मेशन आपके पास क्या होगी, प्राइस इसके अबव क्लोजिंग दे दे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आपका ये ब्रेकर ब्लॉक हो जाए। तो जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करे, आप यहाँ पे सिंपल, बहुत सिंपल एंट्री मॉडल्स हैं इसमें। बस क्या है, वेट है। बस हमारे लोगों में क्या है, वेट नहीं करना, सिंपली मुझे एंट्री मिले। तो नो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? नहीं है यास भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, सब म्यूट तो नहीं किया मैंने किसी को। ये आवाज आ रही है? आप एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, शायद फिर आ जाए आपके पास। म्यूट है? अच्छा अच्छा, 1 मिनट। 1 मिनट यास भाई, आपका माइक तो आज टू म्यूट आ रहा है। आप ट्राई करें अयाज भाई। जी सीपीआई पर आवाज आ रही है मल्टी इसमें भी एफिजी मेरी पर अभी? टैप होना इम्पॉसिबल है cause उसमें लिक्विडिटी पूल है। मंथली एफिजी नहीं 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 अयाज भाई, देखें। आप मंथली एफिजी की बात कर रहे हैं, 1 मिनट। 770, ये वाले एफिजी की बात कर रहे हैं आप? 1 मिनट भाई, सबको करूँ रिप्लाई। अच्छा देखें अब,
अयाज भाई, हम जो है ना वो करंट सिनेरियो पे देख रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें, मेरे पास जब तक एक मंथली पे प्रॉपर एक स्विंग हाई फॉर्म नहीं हो जाता ना, जो लिक्विडिटी है वो आपके पास, जाहिर सी बात है, अगर ऊपर क्रिएट करके अगर देन वो टैप करेगा, वरना यहाँ उसके टैप करने का कोई रीज़न बनता नहीं है। तो जब तक मेरे पास एक मंथ प्रॉपर इस तरह क्लोज नहीं हो जाता और ये मेरे पास एक प्रॉपर स्विंग हाई नहीं बन जाता, तब तक मैं एक्सपेक्ट तो नहीं करूंगा कि मार्केट यहाँ पे, बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है जिस तरह के सेंटीमेंट्स चल रहे हैं मार्केट के। बट अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट को काफ़ी लिक्विडिटी चाहिए। मतलब अभी अगर हम प्राइस देखें, 892 पर है। 892 से अगर हम फर्स्ट हेड इसका करवाते हैं 772, कोई मतलब ऑलमोस्ट कितना बन गया, 120-30, उसका 120-30 डॉलर का गैप है, मतलब 1000 पिप्स अब बनता ही है। तो इसको काफ़ी अमाउंट चाहिए होगी, एकदम नहीं आएगा। बाकी डाटा पे भी डिपेंड करता है, डाटा किस हिसाब से आता है। तो मतलब ईथ फिर पॉसिबल है कि 19, इसको रेजिस्टेंस के वही लिए यूज 15 कर पे ले। मेरी बाइंग है, देख लेना 15 तक जाएगा ये। ठीक है ब्रो। उसके बाद सैंडविच अगर एफईजी में टैप करने के बाद हमेशा 100 पर प्राइस डायरेक्ट ऊपर चली जाए, एफईजी ना बनाए, फिर कैसे एंट्री करेंगे? भाई देखो, एफईजी बनाएगा वो आपको, अगर आप किसी भी 1 घंटे का पीडीआर देख रहे हो तो आपको 5 मिनट या 3 मिनट पे कहीं ना कहीं वो एंट्री दे रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दे, तो खैर कोई मसला नहीं है। बट आपको एसएमटी, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप एसएमटी पे ज़्यादा करते हैं ना, जोर देते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि एसएमटी, क्योंकि बाज़ वक़ात होता है ऐसा कि मार्केट जो है वापसी रिटेस्ट करने नहीं आती, या इवन ब्रेकर को भी रिटेस्ट नहीं करती और ऊपर चली जाती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप क्या एसएमटी देखो, जहाँ आपको एसएमटी प्रॉपर एक वैलिड मिल जाता है, आप वहाँ पे कूद जाओ। ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है एज कम्पेयर। भाई सबसे जो स्ट्रांग होता है ना, सबसे स्ट्रांग, वो होती हैं दो चीज़ें, एक ब्रेकर ब्लॉक, एक होता है ये एफईजी। ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी से स्ट्रांग होते हैं, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक जहाँ पे पहले बुलिश या बियरिश प्रेशर था, उसको ब्रेक कर देती है मार्केट, देन फिर एक नया एरिया बनाती है। तो इस वजह से वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है अगर वैलिड है तो। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग ना हमारे ग्रुप में नए भी आए हैं, तो देखें, स्ट्रेटजीज का बिल्कुल भी गेम नहीं है। सारा जो गेम है वो आपके माइंडसेट का है, बट माइंडसेट भी आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी से एक मिलके बनता है आपका प्रॉपर एज। जब आपका एक प्रॉपर एज बन जाएगा मार्केट में, जब मतलब आप चार्ट्स पे आते हो, आप चार्ट्स पे देखते हो कि आपके सेटअप के अकॉर्डिंग कोई एंट्री है या नहीं है, नहीं है तो आप वेट करते हो, अगर है तो उसके बाद फिर आपका क्या क्राइटेरिया, कि आप ट्रेड में इन हो रहे हो, उसके बाद आपका रिस्क मैनेज क्या है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट कैसी है, आपने कितना रिस्क करना है, कहाँ निकलना है, कहाँ इंटर होना है, ये सब चीज़ें हैं, सब ओवरऑल जो सिस्टम है उसको एच बोलते हैं। तो अगर आपका एच प्रॉपर नहीं है तो फिर आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। और और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। 15 पे तो उठा दूंगा। आई एम स्टिल म्यूट। एक मिनट अयाज भी मैं देखता हूँ। यू कैन हियर यू अयाज भाई, यू आर ऑडिबल फॉर मी। मेरे पास नहीं आ रही। स्वेब, तुम्हें सुनाई दे रही है या बाकियों को आ रही है अयाज भाई की आवाज़? नहीं उसामा भाई, किसी की नहीं आ रही, सिर्फ आपकी आ रही है मुझे। उनका शायद स्पीकर ऑफ होगा, वो बोल रहे होंगे। आई गेस सब अनम्यूट हुआ है। हेलो हेलो हेलो। अयाज भाई चेक करें अभी। जी उसामा भाई, आवाज आ रही है? फैज भाई मुझे आ रही नहीं है। आ रही। आ रही है भाई। अयाज भी एक दफ़ा आप रिफ्रेश करके आए, मे भी कोई इशू हो। मैं लीव करके ज्वाइन करता अयाज भाई अब बोले। हूँ। जी आवाज आ रही है उसामा भाई? जी जी, अब आ रही है। इसमें नहीं आ रही। परफेक्ट हो गया। क्या सीन है ये? अच्छा अयाज भाई, ये मोबाइल में आ रही बट पीसी पे नहीं आ रही। पता नहीं क्या ग्लिच है कुछ। बैड लक। मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ आई गेस। हाँ देख लें एक दफ़ा।
नहीं भाई, सोए भाई आपकी भी नहीं आ रही। लगता है मुझे ही आना पड़ेगा वापस। मेरी आ रही भाई है। भागना नहीं बीच में, बता रहा हूँ। आज मैं सीधी सीधी साफ साफ बातें करूंगा। समझ भाई मेरी आवाज आ रही है पता नहीं आपको? क्या क्या बनाया है ट्रेडिंग को आप लोगों ने। भैया मिसाइल का असर क्यों नहीं है ऑयल पे? अरे उस तरीके की मिसाइल नहीं है इस्माइल भाई यार। आप लोगों को मरवा रहे हो अपने ऑयल की पोजीशंस निकालने के लिए यार। अभी आ गई आवाज अब्दुल्ला, साउंड भाई? साफ साफ बातें, हाँ हाँ। हाँ। मैंने भी आपको बोला भी था कि भाई भी उसको यूक्रेन को नहीं सपोर्ट कर रहा यूएस, तो इतना कोई खास असर नहीं होगा मिसाइल्स का भी। अच्छा तो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं तो पता नहीं कितने टाइम से बातें करता आ रहा हूँ, बट हमारे साथ कुछ लोग हेलो, आ नहीं रही है हुए आवाज? हैं। कुछ नहीं, ज्यादा लोग नहीं हुए तो। हेलो। अब देखें, जब भी एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है ना, तो जाहिर सी बात है, तो इस पूरी मार्केट में ना एक लेयर की है, एक चूरन मंजन सेलर्स की। तो सबसे पहले जो लेयर आती है वो आती है, अगर आप कोई मतलब ट्रेडिंग सर्च भी करते हैं, सबसे पहले आते हैं ये बाइनरी वाले। पहली बात है, ये ट्रेडर है ही नहीं, सही है। आप इनको ट्रेडर नहीं बोलना, ये ट्रेडिंग के लिए एक धब्बा है। सबसे पहले आती है बाइनरी की, उसके बाद बंदा वहाँ पे बाइनरी करता है, ठीक है। बाइनरी पे ये सीन है कि गैम्बलर्स, ऐसे ही है। अब देखो, एक इंसान की भी फितरत है कि उसको ना एक कम टाइम पे ना ज्यादा पैसा चाहिए। एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, कुछ सेकंड में, मिनटों में, मतलब कुछ भी हो जाए, बस पैसा आ जाए एकदम। खुद नॉन बाइनरी है। भाई पैटर्न वैटर्न्स पे नहीं लेता मैं ट्रेड यार। बताऊंगा, मैं सब बता रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा तो सबसे पहले मैं बता रहा था कि सबसे पहले लेयर आती है इनकी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर कोई बंदा एक कंसिस्टेंट वे में चलता रहता है इस मार्केट में, उसके बाद फिर लेयर आती है दूसरे, जो कि मतलब स्टॉक्स वगैरह, फोरेक्स वगैरह। फोरेक्स तो खैर काफ़ी, बहुत ही कोई मेच्योर कोई सीधा बंदा आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना काफ़ी मेच्योरिटी लेने के बाद ही बंदा फोरेक्स में आता है। तो ये बहुत मेच्योर मार्केट है। तो उसके बाद फिर आते हैं पैटर्न्स वाले, जो कि आपको, सॉरी पैटर्न्स वाले नहीं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स वाले, जो कि आपको डोजी इस तरह बस एक बना वो। एक मिनट, यहाँ भी बना होगा, कहाँ गया? अ, ये बना डोजी। उसके बाद देखो मार्केट कहाँ गई है, ऊपर। फिर ये आते हैं इस तरह वाले। यार मैसेज मैसेज पे टाइप कर दो, खैर है, मैं आपसे कॉल पे बात कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। हाँ मॉडल्स बता देता हूँ मैं। अच्छा खासा बना लिया ठीक है, मतलब उसके कुछ बाद फिर ये चलते चलते करेंसी से अभी बंदा अभी जब एक डेढ़ महीने सबसे थक जाता है, उसके बाद फिर जाके उसको कोई सही बंदा मिलता है, और उस पर फिर वो डाउट करता है, फिर अपने पे डाउट करता है कि यार मैं चीज़ सीख रहा हूँ, सही भी है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर माशाल्लाह इंस्टा ने जो एक ट्रेडिंग को क्रिएट किया हुआ है भाई, वो बंदा उस पर लेम्बो पे बैठा होता है, चार्ट्स देख रहा होता है, वहां से ट्रेड दे रहा है, ये वो। भाई ये इस तरह की कोई कहानी नहीं होती, सही है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप भाई 1 या 2 महीने में ट्रेडर बन जाओगे, तो भाई झूठ है, सीधी सी बात है। हाँ, आप काफ़ी हद तक नॉलेज गेन कर सकते हो, बट एक साइकोलॉजी बिल्ट होने में। जमीर कहते हैं पीवर्स वर्क करता है। राजा बैंक्स। यार देखो, चीजें सब वर्क करती हैं, मसला ये है कि बंदा उसको किस तरह से यूज करता है, उसके कॉन्फ्लुएंस किसके साथ है। अगर मैं पिवट यूज कर रहा हूँ, लिक्विडिटी साथ देख रहा हूँ, हाँ वेल एंड गुड है भाई, पिवट यूज कर सकता हूँ मैं। बट अगर मैं सिर्फ पिवट देख रहा हूँ और मुझे अता पता नहीं है पिवट क्या होता है, वो मुझे बचा लो। सर जमीर इज मंजन। यार वेट, मुझे पहले बात कंप्लीट करने दो, बाद में देखेंगे सबको। ठीक है, उसके बाद फिर एक जो नया बंदा आता है ना, वो बहुत इजी समझता है। उसके बाद
उसके बाद इस फील्ड में एक आती है बिगनर्स लक। ठीक है, जब एक नया बंदा स्टार्टिंग में आता है ना, उसको मार्केट की इतनी हाव नाव नहीं होती कि मार्केट किस तरह से मारती है। तो वो किसी के भी सिग्नल्स, मतलब टेलीग्राम वाले मेरे किसी के भी उसमें एक अवर्स कर रहा होता है या बस लॉट्स लगा रहा होता है, तो वहां पे क्या उसको प्रॉफिट हो रहा होता है। ठीक है, हो सकता है फिर वो बंदा क्या साथ कोई जॉब कर रहा हो 30,000 की या 40,000 की, फिर वो गलती से आ जाता है ब्लैक लाइन पे। ठीक है, ब्लैक लाइन पे भाई एक हफ्ता वो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता है, उसके बाद कहता है यार मैं तो, मेरी 30-40 हज़ार सैलरी है, तो ये तो भाई मेरा 20,000 तो हफ्ते में निकल आया है। फिर वो कैलकुलेट करता है, ठीक है कि भाई हफ्ते में 20 बने, 4 हफ्ते में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 हज़ार रुपये, और मैं 30 की नौकरी कर रहा हूँ 9 to 5 करके। तो फिर वो क्या अगले दिन जाता है, वो उसको गालियां भी देता है, रिजाइन दे के आ जाता है। तो भाई देखो ये जो मार्केट है ना, अगर आपके बैग पे प्रॉपर एक कैपिटल नहीं है, फंड नहीं है, तो आप इसको ज़्यादा देर ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब उस तरह से ट्रेड नहीं कर सकते जहाँ पे आपकी एक लूजिंग स्ट्रीक। देखो हर ट्रेडर की ना एक लूजिंग स्ट्रीक होती है। मेरी आई थी अगस्त में। मेरे तकरीबन महीना बहुत इतना खास नहीं गया था, उसमें काफ़ी बंदों ने ग्रुप लीव कर दिया था। उसके बाद फिर वही बंदे, पता नहीं अभी इसमें होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, वही बंदे फिर बोल रहे थे मुझे वापसी ग्रुप में ऐड कर दो जब अच्छे दिन आए। तो देखो अच्छे बुरे दिन ना इस मार्केट का हिस्सा है। और अगर मैं अभी बता दूं तो दिसंबर हमारा बहुत सही गया है, जन भी अच्छा गया है। ये फेब और मार्च में तो अल्लाह माफ करे बहुत गंदा मारा मार्केट ने। हमारा तो फिर भी बहुत अच्छा गया है, बाकी आप देखो ग्रुप्स वगैरह देखो उठा के आपको पता चले। तो ज्यादातर जो बंदे हैं वो डायरेक्ट बैक लाइन पे ही हैं, अगर वो उस पे। यार माइक ऑफ कर दो, खैर मुझे तो आवाज आ ही नहीं रही किसी की। अगर किसी का माइक ऑन है तो 1 मिनट, म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो किसी को आ रही है, कर दी। हाँ सही है, सही है। उसके बाद फिर वो भाई बंदा कहता है कि यार मैं तो इतने बना लूंगा। अब कभी भी ट्रेडिंग में अगर आपने आज 20 बनाया, हो सकता है नेक्स्ट वीक आप 30 बना लो। अगर आज आपने 20 बनाया, मे भी कल आपका एक कुछ भी ना बने। और अगर आज आपने 20 बनाया, कल में भी आपका वो 20 जाए। तो देखो ये जो एक प्रॉपर जर्नी है, एक प्रॉपर एजुकेशन है, बिजनेस है। ठीक है, आप इसमें एटलीस्ट मैं तो बोलता हूँ कि भाई अगर आप 2 से 3 साल एक जहन्नुम वाले गुजार सकते हो ना, फिर इस फील्ड को कैरियर बनाओ। वरना सिग्नल्स फॉलो करो, थोड़ा थोड़ा पैसा बनाओ, आराम से बैठो। अब साइकोलॉजी देखो बंदे की कहाँ खराब होती है। अब अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल देता ना कि एक छोटे कैपिटल का गेम नहीं है ट्रेडिंग, तो बहुत सारे लोग वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास 100 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 200 है। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आप एक एवरेज मतलब बनाना चाहते हो पैसे, मतलब डेली बेस पे 25 $25 से $50 के बीच में, तो आपको कम से कम 1,000 का अकाउंट चाहिए प्रॉपर, अगर आपने उस पर रिस्क मैनेज करके चलना है। अगर मैं आपको ब्लैक रॉक का एनुअल रिटर्न बताऊं, पता है कितना था? ब्लैक रॉक कितनी, तकरीबन $14 ट्रिलियन एसेट की कंपनी है। 14 ट्रिलियन एसेट की कंपनी है, उनका एनुअल रिटर्न पता है कितना था? 16%, बिल्कुल ऐसे ही है। वॉरेन बफेट वॉरेन बफेट 10% एनुअल रिटर्न ले करता है अपनी इनकम उस पे, डिविडेंड्स, सॉरी डिविडेंड्स वो इन्वेस्टमेंट्स पे। तो आप लोग भी जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके आते हैं तो उसको परसेंटेज के हिसाब से देखा करें। अगर आप 100 के अकाउंट में $5 बना रहे हैं दिन के, उसका मतलब है आप 5% बना रहे हैं पर डे। मतलब आपने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया, मस्क को भी पीछे छोड़ दिया, अडानी अंबानी सबको। बस आपको वो कम क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कम है। तो या तो आप उस हिसाब से चल लो, ठीक है, या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बना लो ताकि आपको जो 5 है फिर वो आपका 25 हो या 50 हो, तो आपके कलेजे को ठंडक हो। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद बहुत सारे कहते हैं कि यार आप ट्रेड ना, मतलब जो भी मैं टीपी देता हूँ वहाँ तक उससे पहले पार्शल ना कराया करें। अब देखो मेरे पीछे ना 160 या 300 बंदा ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब मैंने एक बंदे को नहीं देखना, उस एक बंदे को नहीं देखना कि उसका 1,000 का अकाउंट है। मुझे पता है उस 1,000 के बाद बहुत सारे के 200 के भी अकाउंट हैं, 100 के भी, 50 के भी। मैंने हर बंदे को लेके चलना है। मैं हर बंदे को अब फिलहाल लीड कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं इस एक ही बंदे को लेके चलूंगा कि नहीं, उसको बी नहीं कराऊंगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं फिर उसके साथ ज्यादती है।
तो मैंने ये है कि सबको देखना होता है कि कौन किस टाइम पे क्या करे। अब मैं आपको डेली पे बताऊं, इतने केसेस आते हैं ना। अभी तो खैर बहुत कम हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब कम्युनिटी स्टार्ट नहीं बल्कि जब मिड आया था, तो उस टाइम पे रेगुलर 4 से 5 अकाउंट वॉश होते थे, रेगुलर बेसिस पे। उस टाइम पे मैं लंदन में भी ट्रेड कराता था और एनवाई में भी कराता था। वो बंदा लंदन में मेरे ट्रेड पे प्रॉफिट बनाता था, फिर बीच में कोई टेलीग्राम वाला उसकी सिग्नल्स को फॉलो करता था, फिर वहां पे वो अकाउंट वॉश करता था, और एनवाई में वो बंदा खाली बैठा होता था। रोज आते थे, 2 से 3 बंदे रोज होते थे। तो भाई अगर आपने दिन के, आपकी 30 से 40 हजार अगर सैलरी है, ठीक है, आप दिन के 5 से 10 हजार बना के बैठे हो, आपको फिर भी चैन नहीं है। कुछ तो महीने की सैलरीज एक दिन में बना के बैठे होते हैं, उसके बाद भी कहते हैं नहीं मुझे ना कुछ ट्रेड करनी है। इसको टोटली एक गैम्बलिंग पता नहीं क्या क्या लेके चल रहे हैं। उसके लॉस खुद कर लेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे कि यार ये हो गया वो हो गया, मैं ये करने गया था। इस तरह देखो, इस तरह करोगे ना, ये लॉन्ग टर्म आपको चलने ही नहीं देगा। आपको कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चलने देगा। और अगर आप इस फील्ड में, मैं भाई 100% करके बोल रहा हूँ, अगर आपका इस फील्ड में डिसिप्लिन नहीं है ना, आप पैसा बना के दिखा दो मैं मान जाऊंगा। बगैर डिसिप्लिन के ना, बगैर डिसिप्लिन के मेरे साथ चैलेंज लगाओ। बगैर डिसिप्लिन के 6 महीने ट्रेड करो, 6 महीने में अगर प्रॉफिटेबल हुए ना, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा बगैर डिसिप्लिन के। भाई इसमें ये सीन ही नहीं है कि भाई उसका आईक्यू बहुत हाई है, वो ये सोचता है। भाई इसमें कोई सीन नहीं है, इसमें सारा जो भी है भाई, सारा क्या है आपका डिसिप्लिन, क्या आप किस हिसाब से चीज़ों को लेके चलते हो। आप रेगुलर बेसिस पे कितने घंटे दे रहे हो ट्रेडिंग को, चार्ट्स को कितने घंटे दे रहे हो। अगर मैं ट्रेडिंग में 2-3 साल बोल रहा हूँ ना, कि 2-3 साल बाद जाके आपके कहीं प्रॉफिट स्टार्ट होंगे, 2-3 साल उसमें वो नहीं है कि आप एक हफ्ता गायब हो गए, एक महीना गायब हो गए। उन 2-3 सालों का मतलब है भाई आपने रोज शो अप करना है, रोज। 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, बेशक आधा घंटा करो, लेकिन रेगुलर आओ। चार्ट्स को प्रॉपर देखो, बस ये नहीं कि मुझे कहीं से ट्रेड मिल जाए। बोलो ठीक है भाई मैंने अपना ये सेटअप बनाया है, ठीक है मैं ट्रेड नहीं भी ले रहा, बट अगर मेरे सेटअप पे आती तो देखूं क्या चीज़ें सही चल रही है नहीं चल रही। हाँ सेटअप हिट होता है, ठीक है, आपके लिए एक विन डे है वो। एक इशू आ रहा है रिस्क मैनेजमेंट में, एसएल हिट होने में तो 3 बार 20-30 पिप के गैप पे एंट्री होते रहते हैं, जबकि समटाइम हमारे ट्रेड्स फर्स्ट एंट्री सी 40 पिप्स प्रॉफिट में जाती है और हाफ प्रॉफिट बुक करके एसएल भी हो जाता है। तो बिगर प्रॉफिट से कोई ऐसे मैनेज करें, काइंडली ये इशू सॉल्व करें। अच्छा ये देखो, अब ये इशू सॉल्व करने के लिए ना 3 से 4 मेथड है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारी अगर एक 1:1 की ट्रेड होती है, सही है। अभी अगर मेरा 5 पिप का टीपी है, तो 5 पिप का क्या, 50 पिप का टीपी है, तो 50 पिप का मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। सही है। अब आप वहाँ पे क्या है कि आपकी उस 50 पिप में तभी मैं कहता हूँ कि आपकी 2 लिमिट्स एक्टिव होंगी। सही है। अब अगर आप चीज़ों को साथ साथ देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड देता हूँ। 1 मिनट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेड देता हूँ, अगर आप यहाँ पे अपनी लर्निंग भी साथ कर रहे हैं। अब देखो मेरा मेरा काम है कि आपके रिस्क को मैनेज करवाना, ठीक है। मैं सही बताऊं, मैं अपनी ट्रेड्स में भी ना प्रॉफिट को नहीं देख रहा होता। मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरा जाए तो कम जाए। आने का आने मैं कभी भी बना लूंगा प्रॉफिट, उसका मसला नहीं है, बट अगर मेरे पास से जा रहा है तो जितना कम जा सकता है मैं उतना उस पर करता हूँ। ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पे कोई भी ट्रेड है, आप चीज़ें देख रहे हो साथ साथ। अब आप चीज़ें साथ देख रहे हो, ठीक है, मैंने यहाँ से ट्रेड दी।
अब आप काफ़ी मेरे आपने लेक्चर्स देखे हुए सब, तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि आप मछली पकड़ना सीखो। कि अगर मैं आपको कोई ट्रेड दे रहा हूँ, आप गए चार्ट पे, आपने देखा कि भाई मैंने किस बेस पे ट्रेड दी है, आपने देखा ये, आपने सही एनालाइज किया, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। जब मैं ट्रेड इस एरिया से दे रहा हूँ तो आप डायरेक्ट उसी एरिया पे गए, आपने देखा कि मैंने क्या चीज़ें देख के ट्रेड दी है। वैसे मैं ब्रेक डाउन या अपना चार्ट डाल भी देता हूँ कि वहाँ पे पता चल जाता है कि ट्रेड किस बेस पे है। तो वहाँ पे आप देख लो क्या ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी है, क्या मुझे इस पे अपने रिस्क को डबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो जाहिर सी बात है, मैं तो 5% ज़्यादा का नहीं बोलूँगा। बट आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप सबसे देखो, ट्रेड लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उस ट्रेड को मैनेज करना ना वो स्किल होता है। अब बहुत सारी ट्रेड्स में ऐसी भी होती हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं पार्शियल क्लोज करता हूँ, मेरा जब भी स्क्रीनशॉट आता है मैं कभी भी पार्शियल नहीं करता। आपको शायद ये बात, बल्कि बहुत सारे लोगों को पता है ये बात। मैं अपने प्रॉपर टीपी के साथ जाता हूँ, और बहुत दफ़ा मैंने जहाँ पार्शल कराया है, आपको मैंने पार्शल बुक करा के बी करवा दिया, आपका बीट हो गया, वहाँ पे मैंने एसएल भी खाया, पता है आपको। बहुत ट्रेड्स में हुआ मेरे साथ। बट लेकिन जब मैं टीपी लेके गया हूँ तो फिर मैं बड़े बड़े टीपी लेके गया हूँ, जिन्होंने मेरे उन लॉसेस को बिल्कुल, लॉसेस तो रिकवर किए मेरे साथ, मुझे प्रॉफिट भी दिया। बट देखो प्राइस के बिहेवियर से आपको, अगर आपको मछली पकड़ना सीखना है तो आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रही है। अगर आपके प्राइस एंट्री पॉइंट पे इस तरह अब जिस तरह मैंने बोला कि एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है वो, जो कि मैंने उसमें दी, कौन सी थी, ये वाली ट्रेड थी। ठीक है, ये ट्रेड थी। यहाँ पे था हमारा पार्शियल, और अगर हम मैं सेटअप बनाऊँ तो हमने ओबी से अपनी ट्रेड प्ले की थी। टारगेट हमारा यहाँ तक का था, और एसएल था हमारा 95 का। ठीक है, अब जो मैं देखो बात बोलूंगा ना, उसको ना गौर से सुनना। अब देखो ये बिल्कुल कैंडल क्या सीधी चलती हुई आ रही है, ये चलती हुई आई, ये सेटअप बना यहाँ पे। अब सेटअप यहाँ पे मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि टाइम प्रॉपर नहीं था। प्री न्यूयॉर्क में मार्केट बहुत बहुत ज्यादा थका रही थी हमें, जिसकी वजह से मैंने बोला कि भाई मैं तो एनवाई में आऊंगा, अभी प्री न्यूयॉर्क नहीं करूंगा। ठीक है। अब देखो जब मार्केट यहाँ से गिरते हुए आई, आपको एक सेटअप दिया मार्केट ने, एक ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, आपने चलो यहाँ से एंट्री ले ली, सही है, यहाँ से एंट्री ले ली। अब आपको पता है कि आपका सेटअप प्रॉपर है। ठीक है। आपको पता है कि यार मार्केट ने ना ये लिक्विडिटी स्वीप करनी है, अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो उसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट आपको ऐसी कैंडल्स बना के दिखाएगी। अब इन कैंडल्स में दिखने में कितना आसान है, मार्केट ने टैप किया और मार्केट ने पार्शियल कर दिया। अब यहाँ से कितने पिप बने हमारे, 899, 906, ऑलमोस्ट 70 पिप्स। ठीक है, अब इस 70 पिप्स कितना इजी भी देखने लग रहा है कि यार ये वो। बट आप इन कैंडल्स को देखो, इस कैंडल्स में ही आपकी साइकोलॉजी प्रॉपर टेस्ट होगी। इन कैंडल्स में ही मार्केट आपको बताएगी आप कितने पानी में हो। जब आपको यहाँ से आपने एंट्री ली ना, आपको यहाँ तक प्रॉफिट दिखाया, फिर आपको लॉस दिखाया, फिर प्रॉफिट दिखाया, फिर लॉस दिखाया, फिर प्रॉफिट दिखा के ऊपर गई। तो ये होती है आपकी साइकोलॉजी, और ये तभी मेंटेन होगी जब आप मार्केट में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज को प्रॉपर बैक टेस्ट करेंगे, उसके बाद लाइव चार्ट्स पे आके इम्प्लीमेंट करेंगे, देन आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा। इतना इजी होता तो हर बंदा, हर दूसरा तीसरा बंदा यहाँ पे ट्रेडर बन के बैठा होता। ये एक प्रॉपर स्किल है, इसको सीखने में टाइम लगता है, इसकी साइकोलॉजी को बिल्ड करने में टाइम लगता है। ये 1 2 3 या 6 महीने का गेम नहीं है। हाँ, 6 महीने में आप अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हो बाकियों से। बट अगर आप कह रहे हो कि आप एक प्रॉपर अपनी बेस में मतलब चीज़ों को लेके चलो, तो आपको उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। और टाइम भी आपने उस तरह देना है, वो वाला नहीं देना जो मैंने आपको बताया कि आप एक हफ्ता है, 2 हफ्ते गायब हो गए, इस तरह नहीं, अगर आपने इसको कैरियर बनाना है तो। अच्छा, अभी बल्कि इसके 3 मिनट रह गए अभी, जो अभी क्या कहते हैं, मैं दोबारा लिंक भेजूंगा। ठीक है, ये वाला जो है सेशन इसका ख़त्म होने वाला है, ये वाला तो दोबारा लिंक भेजूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि उसमें डिस्कस करेंगे कि मैं किन चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहा था। तो मेरे ख्याल में मेरे पास 3 या 4 मॉडल्स हैं।
उसके रिस्क मैनेजमेंट क्राइटेरिया के। तो उस हिसाब से देखेंगे, उसमें से देखते हैं कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, फिर मैं आपको अपना ही बताऊंगा, तो इस हिसाब से फिर चीज़ों को लेके चलेंगे। अच्छा, उसके बाद भाई अभी 3 मिनट हैं, एक और बात कर लेते हैं। आप देखिए, जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं ना, तो आपकी इस फील्ड के साथ एक इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई जॉब नहीं करे तो अल्लाह का वास्ता है भाई, अपने ईगो को कुछ टाइम के लिए साइड पे रखो, जाओ 20-30 हज़ार की नौकरी करो, जब तक आप इस चीज़ में स्टेबल नहीं हो जाते, इस चीज़ को सीख नहीं लेते। ठीक है। और जो लोग एक हफ्ता प्रॉफिट बना के अपने आप को फन्ने खान पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, भाई ये चीज़ बंद कर दो। अगर आप 6 मंथ्स प्रॉफिटेबल हो अपने सेटअप्स पे, देन फिर वो चीज़ छोड़ो। लेकिन ये वो जॉब तब छोड़ो कि अगर आप एक 3 साल तक जो लाइफस्टाइल आप अभी जी रहे हो ना, 3 साल तक बगैर जॉब के वही लाइफस्टाइल आप जी सकते हो, फिर बेशक छोड़ दो जॉब। बट अगर आपके पास बैकअप नहीं है प्रॉपर, तो आपके, देखो ये तो है ही उसका पीस का गेम है ये। अगर आपका माइंड ही पीसफुल नहीं होगा तो आप कैसे ट्रेड करोगे? आपने किसी से उधार पकड़ा हुआ है, सही है, आप नौकरी छोड़ के बैठे हुए हो, फिर जब आप ट्रेड करने आ रहे हो तो वहाँ पे फिर मार्केट गिरी है, फोमो का अलग शिकार हो रहे हो, तो मतलब फिर तो भाई मैं कहता हूँ 110% आप मार्केट को पैसा दे के जाओगे, आप मार्केट से पैसा बना ही नहीं सकते फिर। तो बस ये चीज़ें, चीज़ों को थोड़ा रियलिस्टिक होके सोचो। हाँ ड्रीम, देखो ड्रीम बड़ा रखना चाहिए, ठीक है, मैंने भी अभी जेट लेने का सोचा हुआ है, सबसे पहले मैं जेट उठाऊंगा। तो लेकिन आप स्टेप के हिसाब से चलो ना। अब अगर मैं बोलूँ नहीं भाई मैं अपने 5 हज़ार के अकाउंट से जेट खरीदने चला जाऊंगा, एक बंदा यहाँ पे होगा जो कि 200 के अकाउंट से फॉर्च्यूनर खरीदने जा रहा था, तो अगर मैं अपने 5 हज़ार के अकाउंट से जेट खरीदने जाऊंगा तो मार्केट, जाहिर सी बात है, मुझे पड़ेंगी आगे से मार्केट से फिर। बड़ा सोचो, बट उसके फिर स्टेप्स आते हैं कि आप वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या। अब आपके पास क्या, सुबह आप उठते हो पूरा दिन मार्केट को देखते रहते हो, ना सीखते हो ना कुछ, जो सीख भी रहे हैं वो भी क्या, ज्यादातर क्या, यहाँ से बाइंग एंट्री बन जाएगी, यहाँ से सेल बन जाएगी, भाई बैक टेस्ट करो आपको पता चल जाएगा। 1 मिनट रह के दोबारा मैं लिंक भेज रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन होना, फिर डिस्कस करते हैं एंट्री क्राइटेरियाज। गोल्ड मेरा एरिया लेने जा रहा है, लेकिन गलत टाइम पे जा रहा है। गोल छोड़ मैंने कैश नहीं ये है तो यार, गलत जाना बात तो है ना गोल्ड भैया, ये कोई टाइम है? देख सकते हैं। हो जाएंगे। हम्म, आज क्या मतलब है, वैसे नहीं कराता मैं। ओके ओके भाई, माइक ऑफ करता हूँ मैं। लगता है अब आवाज पहुंच जाएगी मेरी ब्लैकलैंड मैट्रिक्स तक। हम्म। 50 पिप्स का एसएल पे एंट्री 0.01 से, और 5 6 2 मीन्स 5 और लॉस। सो नेक्स्ट ट्रेड, सो नेक्स्ट ट्रेड पे ये क्या माइंडसेट होना चाहिए, 0.02 के लॉस भी रिकवर हो और प्रॉफिट भी, या सिर्फ लॉस रिकवर हो? भाई जब आपका लॉस हो जाए ना, फिर लॉस रिकवर करने का सोचो। जब जान पे आती है तो जान, क्या बोलते हैं उसको, जान बचाता है ना बंदा,
ये बंदा बोलता है जान भी बच जाए, जिस चीज के लिए जान दांव पे लगाई थी वही मिल जाए। यार देखो ये सिंपल सा मॉडल है एक। कहाँ पे है? कितना मार गया गोल्ड? 82। ठीक है, जब हमारे पास एफईजी नहीं होते तो फिर हम लोग देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल। ठीक है, 15 मिनट पे जाऊंगा मैं। अब 15 मिनट पे जब मार्केट मेरे पास आएगी यहाँ पे, मैं सिंपली क्या देखूंगा? मार्केट आई, मार्केट इस तरह एक एसएमटी बनाए। ये जहाँ एसएमटी बना भाई, वहाँ पे मैं बैठ जाऊंगा एंट्री पे, और करीब तरीन लिक्विडिटीज को टारगेट करने लग जाऊंगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं एंट्री ले तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा? ये सही है। यहाँ पे क्या है? एफईजी। एफईजी से डाउन आ सकती है, ट्रेंड क्या है? बेरिश हो चुका है। जब डाउन आएगा दोबारा देखते हैं कि रिवर्सल को रिस्पेक्ट करता है तो दोबारा ठीक है, 5 मिनट पे एक और ब्रेक करेगा वो। 1 मिनट में मार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गई वापसी, ये मेरा टारगेट हिट किया मार्केट ने, फिर मार्केट यहाँ से क्या नीचे, उसके बाद या तो मार्केट पूरा यहाँ दोबारा चली जाएगी नीचे, सही है। यहाँ पे अगर नीचे नहीं जाएगी तो क्या 5 मिनट पे इस तरह का आपको दोबारा एक ब्रेकआउट मिलेगा। तो दोबारा ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे कोई ना कोई एफईजी, फिर दोबारा आप यहाँ पे एंट्री लो और अपने सेटअप को एग्जीक्यूट करते रहो। तभी मैं बोलता हूँ कि आप टीपी से पहले अपने पूरे सेटअप को क्लोज मत करो। कुछ पार्शल बुक करो 50%, मिनिमम 50% कर लेना चाहिए। क्योंकि गोल्ड जो है वो 50 पिप्स के बाद आपका ब्रेक इवन खाने आता ही आता है। 1 मिनट यार, ये माउस। हम तक तो आ रही है यस भाई, ब्लैक लाइन तक मेरी भी नहीं जा रही है बस। भाई आप एसएल ट्रेल करते हैं? नहीं भाई, एसएल हाँ बहुत, अगर 100 पे पहुंचे फिर मैं एसएल ट्रेल करता हूँ, वरना नहीं करता। हाँ भाई, $5 के अकाउंट पे 0.15 की लोड से ट्रेड एक्जीक्यूट करना क्या सही है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी? हाँ यास भाई, अगर आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, मार्केट सेंटीमेंट्स कंडीशंस का आपको अच्छा खासा आइडिया है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। देखें, ट्रेड लगाना बड़ी बात नहीं है, वो मैंने बोला कि मैनेज करना, अगर आप 0.15 को मैनेज कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं आप। अब देखें, मेजोरिटी लोगों का जो मसला है ना वो यही है कि अगर वो 0.15 से ट्रेड कर रहे हैं और उस ट्रेड पे एसएल पड़ गया 0.15 पे, तो उसके बाद क्या नेक्स्ट ट्रेड पे डर बैठ जाएगा उसका। और नेक्स्ट ट्रेड पे वो क्या 0.05 ले रहा होगा, 0.02 या 0.03 इस तरह। तो फिर आपको 3 से 4 ट्रेडें चाहिए होती हैं लॉस रिकवर करने के लिए। लेट्स से अगर उसने 3 4 कर भी ली, लॉस रिकवर हो गया, फिर 5वीं ट्रेड करेगा 0.15 दोबारा ऐसे लग जाएगा। फिर वो दोबारा रिकवर, तो ये फिर साइकिल चलता रहता है। तो यही है, सबसे पहले आपने दो ही चीज़ें निकालनी होती है मार्केट पे जब आ रहे हैं, या फियर और ग्रीड। ये दो चीज़ें निकल गई, सारा गेम्स इमोशंस का, इमोशंस में फंसाती है। अब देखो यहाँ पे आप डेमो पे ट्रेड लगाओ, सही है, रात में सो जाओ, सुबह आप उठोगे डेमो पे आपका $3,000 4,000 का प्रॉफिट बना हुआ होगा, आपको परवाह भी नहीं होगी। सेम चीज़ आप रियल पे करोगे, रियल पे आपको नींद ही नहीं आएगी। तो क्या, सारा गेम इमोशंस का है। आपको दिख रहा है कि आपका सेटअप है, ठीक है भाई एग्जीक्यूट करो, सोचो नहीं क्या होगा क्या नहीं। आपका सेटअप दिख गया, ठीक है, आपने बैक टेस्ट की एक चीज़, बैक टेस्ट में आपको वो चीज़ अच्छा, अच्छे रिजल्ट्स दिए, जैसे ही आपको दिख गया वहाँ पे क्या, आप फिर बैठो। सोचो नहीं कि यार यहाँ से मार्केट एकदम नीचे आ रही है, ये ना मेरे इसको रिस्पेक्ट करे ना करे, नहीं भाई। ये गेम ही प्रोबेबिलिटीज का है भाई। इसमें मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता नेक्स्ट कैंडल ने क्या बनना है। जस्ट एरियाज देख के सब प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से उधर जाएगा।
भाई जो मुझे पुराना फॉलो कर रहे हैं, आप बताओ, जब भी मेरा एसएल लगा है मेरे अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग, वहां पे क्या मेरा कभी भी 5% से ज्यादा का रिस्क नहीं होता। ठीक है, जो पुराना देखते हुए आ रहे हैं ना, जब मैं स्क्रीनशॉट डालता था उसके एसएल और टीपी दोनों के, तो मेरा, और जब मेरी नेक्स्ट ट्रेड होती थी तो मेरे जो एसएल होता था उससे डबल प्रॉफिट होता था। क्यों? क्योंकि मैं सेटअप ही वो उठाता था जिसपे मेरा प्रॉफिट जो हो इजी निकल जाए उस पे। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी कि जो ट्रेड आ रही है वो क्या हाई प्रोबेबिलिटी है, उस पर रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर एक नॉर्मल ट्रेड में 5% कर रहा हूँ भाई, एक आपको दिख गया कि यार एक ट्रेंड हाई टाइम फ्रेम पे रिवर्सल हो चुका है, तो आप ठीक है, आप उस पर 10% डाल दो। अब जितने बड़े ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर या पोजीशन ट्रेडर, वो क्या करते हैं, वो मंथली, कुछ तो भाई ऐसे ऐसे ट्रेडर हैं, साल की 4 से 5 ट्रेडें करते हैं वो, लेकिन वो 4 से 5 ट्रेडों में ही अपना रिस्क करते हैं। वो प्रॉपर एस प्लस सेटअप्स के साथ बैठते हैं और लेके छोड़ देते हैं कि कहाँ तक जाएगा गोल्ड या कोई भी पेयर हो। भाई मैं आपको, टू बी ऑनेस्ट, एक बात बताऊं तो मैं आपको दिन में ना कम से कम 5 से 6 ट्रेडिंग इजी करवा सकता हूँ। 50-60 पिप की यूं, ये सेल वो बाय, ये सेल वो बाय। यार भाई लॉन्ग टर्म सेल करेंगे ना, 3,000 जाने दें एक दफा गोल्ड को वहां से सेल मारेंगे। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो मैं यूज करता हूँ वो कौन सा मॉडल है, वो है 50 पिप्स का एसएल और 50 पिप्स का टीपी। सबसे पहला ये है। अब इसमें देखो, 50 पिप पे ना मैंने भी, वैसे उस पे कुछ रखते तो नहीं है, मतलब दो लिमिट नहीं लगाते लोग, एक ही लगाते हैं उस पे, सही है। डन हो गया फिर। अब देखो, ये है 1 आर की ट्रेड, ठीक है, लेकिन मेरे जब 50 पिप्स का एसएल लगता है ना, उसके बीच में दो लिमिट्स होती हैं। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि अगर आपके अकाउंट्स कितने का भी है, 5% आप ले रहे हैं, तो आपकी दो लिमिट के साथ फिर कितना होना चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसको, 5% ज़्यादा का आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आप देखो, इसमें मैं आपको दो कंडीशन दे सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि भाई आप, बहुत लोग बोलते हैं कि यार एक ही लिमिट उठा के मार्केट क्या ऊपर चली जाती है, ठीक है, आप फिर ऐसा करो कि आप दूसरी लिमिट का वेट नहीं करो, और दूसरी लिमिट फिर आपने नहीं उठानी। तो अगर आपने पहली लिमिट से ही करना है, तो आप अपना जो 5% का रिस्क है पहले लिमिट से कर दो, बट जब सेकंड लिमिट पे मार्केट आएगी फिर वहां पे आपने लिमिट नहीं उठानी, अगर आपने अपने रिस्क को 5% से बढ़ाना नहीं है तो। सही है, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ये है। उसके बाद 200 के अकाउंट से लेके चलते हैं, सही है। $200 का अकाउंट है हमारे पास। हेलो। अब 200 पे 5% कितना बनेगा? 200 पे 5 बनता है $10। ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसी 200 के अकाउंट को ही हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब आपका 200 पे बन रहा है $10। अब आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपकी, जब मैं पहले यहाँ पे मैं सिग्नल भी लिख देता हूँ, वेट। भाई मेरा सिग्नल है 2,920 से 17 के बीच में आपने करनी है सेल, और आपका एसएल है 17 से 20, 2,922 का। ठीक है, अब आपके पास ये क्या, एक प्रॉपर एक ऊपर सिग्नल बन चुका है। हम पहले क्या, पहला अकाउंट को इक्विटी के साथ मेल करें या सिर्फ रियल मनी है हमारी? या रियल मनी के साथ ही करो।
इक्विटी देखो, इक्विटी आपका ना एक तरह से बैकअप का काम करती है। अगर आप, हाँ आप उस पे कर सकते हो, इक्विटी पे भी आप अपना रिस्क ले सकते हो। हाँ बल्कि इक्विटी पे करो सही है, क्योंकि बैक पे तो यूज होगी ना इक्विटी। देखो अगर आप इक्विटी यूज कर रहे हो ना, फिर इक्विटी पे आप कंपाउंडिंग करोगे, फिर वहां पे आप विड्रॉवल नहीं करोगे। अगर आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग है ना कि आप अपने प्रॉफिट को फजूल ट्रेडों में नहीं उड़ाओगे। ठीक है, अगर आप कितनी साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो फिर आप अपने प्रॉफिट को बीच में रख के इक्विटी को ही ट्रेड करो, कंपाउंडिंग करो और उस पर परसेंटेज अपनी फिक्स करो। तो जैसे जैसे आपका आपका अकाउंट ग्रो होता रहेगा, ठीक है, आपकी जो परसेंटेज है ना 5% जो भी है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। तो बजाय 5% जैसे ही आपका अकाउंट इंक्रीज होने लग जाए, ठीक है, तो आप 5% के बजाय 4 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ। तो 4 3% भी आपका क्या, क्योंकि आपका अकाउंट ग्रो हो चुका है तो वो आपके पुराने 5% के इक्वली आपका लॉस या प्रॉफिट दिखा रहा होगा। तो आप इस तरह पर चीज़ों को लेके चल सकते हो। ये करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इसको भी। ठीक है, अब आपके पास देखो पहला रूल ये है कि आप पहली लिमिट से ही 0.02 उठा लो। पहली लिमिट से 0.02 उठा लो। एसएल दो $10 का और टीपी लो $10 का। ठीक है। आप कहते हो नहीं यार मैं अपने रिस्क को मैनेज करना चाह रहा हूँ, मैं भी क्या पता दूसरी लिमिट एक्टिव हो जाए। फिर आप क्या करो, 0.01 उठाओ पहली लिमिट से। जब आप कैसा लगेगा आपके $5 जाएंगे। फिर आपके पास $5 का बैकअप रह जाएगा। जैसे ही मार्केट दोबारा 20 पे आती है तो आपने 0.02 एक और ले लेनी है। तो टोटली आप कितनी 0.03 की लॉट ट्रेड करोगे। फिर आप उनको 50 पिप्स के टीपी तक होल्ड करोगे दोनों लिमिट्स को। मैं क्लोज करवा देता हूँ क्योंकि सेंटीमेंट्स ऐसी नहीं है। ठीक है, और नया बंदा जो है ना, जब वो देखता है ना एक प्रॉफिट एक लॉस, तो फिर वो तंग आके जब दोनों लॉस में देखेगा तो बंद कर देगा वो। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दिया पहला क्राइटेरिया, जो कि मैं सिग्नल देता हूँ। आपने क्या, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस तरह का सिग्नल आ रहा है, ठीक है, 50 पिप्स का है, या तो आप पहली लिमिट से ही आप 5% का रिस्क लो, फिर दूसरी लिमिट ना एक्टिव कराओ और वेट करो पहले टीपी तक का। ठीक है, या फिर आप दोनों लिमिट्स को एक्टिव करना है तो फिर आप उसी तरह करो जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया है। ये आपके पास अभी क्या है, इस सिग्नल में दो क्राइटेरिया हैं। उसके बाद तीसरा ये है, अब जो तीसरा क्राइटेरिया है वो सही है, जो कि अक्सर ज़्यादातर ट्रेडर्स यूज़ भी करते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड ब्रेक इवन खा जाता है आपका। तो वहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर आप 50 पिप का टीपी बुक कर रहे हो, ठीक है, आपने 50 पिप का टीपी लगाया और 50 पिप का एसएल लगाया, आपने लॉट ली 0.02 की, सही हो गया। अब मार्केट गई टीपी पे, आपको दिखा रही 0.02 पे कितना, $10। अब उस $10 में से आप 50% बुक कर लो। कितना, 5% आपने बुक कर दिया। अब इस कंडीशन में आपने अपने एसएल को ब्रेक इवन नहीं करना, क्योंकि ब्रेक इवन क्या, गोल्ड खा जाता है। तो आपने फिर अपने एसएल के साथ ही जाना है। तो आपने अगर 0.02 की लॉट ली हुई है और मार्केट 50 पिप्स का टीपी मारती है तो आपके वहाँ पे $10 बन रहे हैं। आपने उसमें से 0.01 बुक कर लिया, मतलब $5 आपने बुक कर लिए। अब आप अपने एसएल को ब्रेक इवन नहीं करोगे, बल्कि आपने जो एसएल दिया हुआ है आप उसी के साथ दूसरे टीपी तक या 100 पिप तक होल्ड करोगे ट्रेड को। ठीक है। अगर आपका हो गया तो वहाँ पे क्या, आपका $10 बाहर आ जाएगा। ब्रेक इवन मतलब ब्रेक इवन के पास आती मार्केट, आप कैसल नहीं खाती, दोबारा मार्केट के ऊपर चली जाती है, आपका दोबारा क्या, 5, वहाँ पे कितना आपका $10 निकल आएगा 100 पिप तक। ठीक हो गया। बट अगर आपका मार्केट यहाँ पे एसल खा जाती तो आप किस पे आ जाएंगे, ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने $5 वहाँ पे बुक किया हुआ है और यहाँ पे आपने $5 का एसल खा लिया 0.01 पे, जो कि आपकी रनिंग ट्रेड थी। तो फिर वहाँ पे आप उस दिन कोई भी ना आपका प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ब्रेक इवन पे। तो अब ये ट्रेड, ये जो कंडीशन है देने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो है काफ़ी नए लोग हैं। ठीक है, अब मुझे पता है, मैं देखो 3 3 साल से ऊपर ही हो गए, ठीक है, मैं पता नहीं कितने लोगों को डील करते हुए आ रहा हूँ, कितने लोगों को मैंने सिखाया है, सब चीज़ें, तो मुझे अच्छे से सही पता है कि जब मैं उसको ये वाला प्लान दूंगा ना, वो सब कर लेगा। ठीक है, 50 पिप से 0.01 बुक करेगा। जब दोबारा मार्केट ब्रेक इवन पे आएगी ना, वो वहां पे एक और एंट्री उठा लेगा। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ।
वहां पे एक और एंट्री उठाएगा, 0.01 उसकी वैसी चल रही होगी। जब एसएल लगेगा ओवरऑल ओवरऑल उसमें क्या होगा, लॉस में होगा। तो ये है कि जब आप एक कम्युनिटी चला रहे होते हो तो फिर आपको ना सब चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। कम्युनिटी चलाना, टू बी ऑनेस्ट, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको हर बंदे को डील करना है, हर नए बंदे को, पुराने बंदे को, जैसा भी, मतलब तैर सी बात है, आप उसको उल्टा जवाब तो नहीं दोगे ना। आपके पास है वो, एक भरोसा आपके ट्रस्ट करके है, आप बोल रहे हो नहीं भाई आप ना ऐसा करो, 20 से आप 100 का अकाउंट है तो आप ऐसा करो 0.1 यहाँ से खोल दो, 0.5 यहाँ से खोल दो, या तो आ रहा है या पार है। इस तरह तो नहीं है ना। फिर वो बेचारा एक ही दफ़ा ट्रेडिंग करने आएगा, फिर वो बोलेगा बाइनरी वाली सही है। तो हमने अगर बाइनरी वाला काम इसमें करना है तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ठीक है, ये मैंने आपको कितने, दो क्राइटेरिया। अब तीसरा, तीसरा बता रहा हूँ, तीसरा बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। अब देखो सिग्नल वही वाला है, बल्कि बाई कर लेते हैं। सिग्नल है बाय का, 2900, 915 से 20 के 12 में बाय करना है आपने। और एसएल देना है इसका 2910 का। ठीक है। अब इस कंडीशन में आपके पास चॉइस ये है कि लेट सपोज अगर आप 0.02 खोलनी है, ठीक सही है, आपने 0.02 खोलने के काबिल हो, तो भाई आप ऐसा करो। देखो सीन इसमें भी वही है, अगर आप 0.02 खोल रहे हो तो आप 0.02 की दो लॉट्स खोल दो। कहाँ पे, 2915 पे। ये तीसरी कंडीशन है अपने रिस्क को मैनेज करने की। बट इसमें ये है कि फिर आपको जो सेटअप्स ट्रेड करने, फिर वो ए प्लस या अच्छे सेटअप्स ही ट्रेड करने पड़ते हैं। या फिर आप अपने जो जो भी आपको दिख रहा है कि यार जिस तरह रिस्क मैनेज हो रहा है उस तरह लेके चलना है आपको। अब इसमें यहाँ पे आपने क्या, अपने दो लॉट्स ओपन कर देनी है, 0.02 की दो, मतलब टोटल कितनी हो जाएंगी, 0.04। अब जैसे ही वो दोनों लॉट्स जाएंगी तो दोनों आपको कितना, 50 पिप्स पे, एक $10 दिखा रही होगी, एक $10 दिखा रही होगी। ठीक है, तो आप ऐसा करो, एक 0.02 क्लोज कर दो, दूसरी 0.02 चलने दो। कहाँ तक, टीपी तक, जहाँ भी आपने उसको ब्रेक इवन नहीं करना। तीसरी कंडीशन आपके पास ये है। अब आप बताओ इन तीनों में से आपको कौन सी कंडीशन ज्यादा समझ आ रही है। देखो अल्टीमेट में आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल एक प्योर एक चीज बताऊं तो उसमें ये है कि सब चीज जो डिपेंड करती है वो करती है कि आप सेटअप कौन सा ट्रेड कर रहे हो। सही है, जो ट्रेडर है ना वो एक रिस्क पे नहीं चलता कभी भी। कभी कभी मैं अपने, जो मेरा अकाउंट है उसमें 50% भी रिस्क कर देता हूँ मैं, कभी 10%, कभी 5%। मुझे दिख रहा होता है कि चीज़ें कैसे लेके चलनी है। तो वो आपको ना टाइम के साथ आता है कि यार अगर मेरा यहाँ पे इतना लॉस है, ये सेटअप मुझे दिख रहा है, मैंने अगर वहाँ पे सिग्नल दिया, आप चार्ट पे गए, आपने देखा यार ये सेटअप ना काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, हायर टाइम फ्रेम का ओबी या कोई भी पीडीआर है उससे अलाइन है, एक अच्छी कंफर्मेशन है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्यों ना अपने उस लॉस को रिकवर करने के लिए यहाँ पे 5 के बजाय 10% रिस्क कर लूँ, 7% कर लूँ। क्यों, क्योंकि मुझे सेटअप वहाँ पे अच्छा दिख रहा है। आप ग्रुप में भेज दो, डिस्कशन मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, आप ग्रुप में भेजो कि यार ये कैसी अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लग रही है, नहीं लग रही है, जो भी है। आपको काफ़ी लोग वहाँ पे आंसर कर रहे होंगे। तो एक ये मेथड भी है आपके पास। सेकंड एंड थर्ड लास्ट, थर्ड वन सीम रिस्की फॉर द बिगनर्स, बिल्कुल ऐसा ही है, सेकंड सही है। हाँ देखो सेकंड जो है ना वो ज़्यादा परफेक्ट इसलिए क्योंकि उसमें देखो हम ब्रेक इवन तो नहीं करेंगे ट्रेड को, सही है। और जो एसएल होता है वो हमारा क्या, इनवैलिड पॉइंट पे होता है, अगर हमारा वहाँ पे ऐसा लग भी जाता है तो मे भी मार्केट वहाँ से क्या नीचे चली जाए। तो आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत दफ़ा हमारा ब्रेक इवन खा के ही टीपी की तरफ चली जाती है। तो अगर हम सेकंड लेके चलते हैं तो वो सबसे बेस्ट वही रहेगा। भाई देखो अगर आपने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है ना तो आपको अपने आप से अपने उससे डर निकालना पड़ेगा।
अगर आपने एक ट्रेड में 0.02 का लॉस किया है, नेक्स्ट ट्रेड आती है तो 0.02 से लेके चलो लॉस रिकवर करो। और एक दिन में भाई अगर आपका प्रॉफिट हो चुका है, अगर मैं दिन में दो ट्रेडें दे रहा हूँ, आपका एक दिन के अंदर आपका जो भी आपने टारगेट सेट किया हुआ है, वीकली मंथली जो भी, अगर वो एक ट्रेड में आपका निकल आया है डेली का, तो भाई आप सेकंड ट्रेड अवॉइड करो। बट अगर आपने फिर भी नहीं सुननी है, आपने लेनी है ट्रेड, तो एटलीस्ट अपने प्रॉफिट का 50% करो। मैं वहां पे आपको एक ट्रेड प्रॉफिट में कराऊं, दूसरे में मेरा ऐसा लग जाए। पहली में आपने वही खोली 0.02 की लोट, सही है, उसके बाद जब दूसरी ट्रेड दे रहे हो इसमें ऐसा लगेगा उसमें आपने खोली 0.05 की लोट। तो ये है कि आपको भाई देखो डिसिप्लिन और अपने रूल्स को सेट करना पड़ेगा। अगर मेरा, आपने ये अपना रूल एक सेट किया है कि यार एक ट्रेड के, एक एसएल के बाद अगर उसामा भाई ट्रेड देते हैं, सम्मी देता है, कोई भी देता है ट्रेड, मैंने भाई अपना रूल बनाया, मैं एक एसएल के बाद ट्रेड नहीं लूंगा। उसामा भाई बेशक जितना मर्जी बोलें बोलें भाई मैं, तुम्हारा लॉस होगा मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तब भी आपने नहीं लेनी। इतना आपने स्ट्रिक्ट रहना अपने रूल्स पे। मैंने यकीन माने अपने प्रॉफिट्स बेचना छोड़ दिए इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि वो प्रॉफिट्स जो है ना, वो अपने 100 200 300 400 के अकाउंट पे बना लेंगे। मैं कहता हूँ मैं आपको अपना अकाउंट भी दे दूँ, आप उस पर वो प्रॉफिट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी नहीं है वो वाली। तो मेहनत करो, मेहनत करो, थोड़ा टाइम दो चीज़ों को, ट्रेडिंग को टाइम दो, उसके बाद ये चीज़ें हैं। अगर मेरा दिन में 500 या जितना भी निकल रहा है, महीने का जितना भी निकल रहा है, तो उसके पीछे भाई 2.5 साल की मेहनत है, रगड़े खाए हैं, अकाउंट वॉश किए हैं, जलील हुए हैं अच्छा खासा, उसके बाद जाके ये स्टेज मिलती है ना, एकदम तो नहीं मिलेगी ना आपको। मैं कहता हूँ सही, मैं भाई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, अपने उसकी ब्लैक लाइन की तारीफ नहीं कर रहा, बट अगर आप ना बहुत सही स्टेज पे हो, मैं जितने ग्रुप से घूम के आया हूँ ना, आपकी सोच है यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। इवन लोगों को कोई बोलते हैं ना फ्री की, फ्री क्या पेड में अगर आप बोलो ना कि भाई ऐसा हिट हो गया, वो बोलता है फीस पकड़ अपनी, ग्रुप से निकाल देता है वो। और हमारे पास जो नए लड़के हैं ना, उनको ये इन चीज़ों का नहीं पता कि बाकी ग्रुप्स किस तरह चल रहे हैं, किस तरह वॉश होते हैं अकाउंट, लोग सैरी करवाते हैं तो ऐसे लगवा रहे हैं, अफ्तारी में ऐसे लगवा रहे हैं। वो समझ गए होंगे लोग मैं किसी की बात कर रहा हूँ। तो भाई आपको एक, अगर एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप उससे बेनिफिट लो, दूसरों को बेनिफिट दो, लेके चलो चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे ही है। यार देखो ना, यही यही चीज़ है ना। देखो, मैं यहाँ पे ना किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। सही बताऊँ, 100 200 से ना आप, अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रोंग है ना, तो आप उससे प्रॉफिट बना सकते हो, वरना 100 200 सीखने के लिए होता है। अगर आप एक नए स्टेज पे हो, बिल्कुल बिगनर हो, तो 100 200 पे अगर आप चाह रहे हो कि उसको 1000 आप नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होने में टाइम लगेगा, एक स्ट्रेटजी आप पता नहीं कितनी चीज़ों से घूम के आओगे, देन आपको पता चलेगा भाई मुझे ये चीज़ सूट करती है। यार मिनिमम आपके पास 1000 का अकाउंट होना चाहिए मिनिमम। अच्छा, सद भाई फंडेड, चलो यार ये फंडेड का पूछ लिए, फंडेड आज फंडेड वालों को भी रगड़ते हैं। देखो बहुत लोग ना जो रियल अकाउंट में प्रॉफिटेबल नहीं होते ना, फिर वो जाते हैं फंडेड अकाउंट पे। सही है, फंडेड अकाउंट का सीन होता है, फंडेड अकाउंट डिपेंड करता है कि आप कौन सा फेस खरीद रहे हो, मतलब कौन सा चैलेंज खरीद रहे हो, उस पर एक होता है फेस 1, जिसमें आपने जस्ट फेस 1 क्लियर करना होता है और आपको रियल अकाउंट मिल जाता है। दूसरा होता है जिसमें आपने दो फेस क्लियर करने होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से जो एक नया बंदा है ना, जो प्रॉफिटेबल नहीं होता 6 महीने 7 महीने, फिर उसको की एक चोमू आके बोलता है कि भाई फंडेड अकाउंट खरीद ले, तेरी साइकोलॉजी उसमें बेस्ट हो जाएगी, तेरा अपना पैसा तो है नहीं उसमें, 25,000 का अकाउंट मिलेगा तुझे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर वो भाईजान जाते हैं 25,000 का अकाउंट खरीदते हैं, ठीक है। 25,000 का अकाउंट उनको पड़ता है $270 का। वो भाई बड़ा खुश होता है बंदा, वो कहता है मुझे 25,000 का अकाउंट मिल गया, घर वालों को दिखा रहा होता है मेरे अकाउंट में 25,000 है, जो कि निकल नहीं सकते। तो
वो फिर भाई साहब जाते हैं, ठीक है, फिर ट्रेड लगाते हैं, वो उस पे रिस्क लेते हैं 25,000 के अकॉर्डिंग। 25,000 का वो करते हैं 5%। उस पे वो लोट लगाते हैं, जो भी स्टैंडर्ड वगैरह जो भी लगाया वो स्टैंडर्ड लगाता है, वो एक एसएल पड़ता है, उसका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। फिर भाईजान को पता चलता है, अबे ये तो 5% ड्रॉ डाउन है मेरा डेली का। मतलब 25,000 का 5% आपने डेली में लॉस कर दिया, तो आपसे अकाउंट वापस ले लेगा। फिर ये उस चोमू को फिर पता चलता है कि ये तो 5% है मेरे पास। ठीक है, तो फिर आपके पास उस फंडेड अकाउंट में ना, उस फंडेड अकाउंट में आपके पास दो रूल्स होते हैं। अगर आपको 25,000 का कितने का भी अकाउंट दे रहा है, आपके पास 5% डेली का ड्रॉ डाउन होता है। मतलब अगर आपने 25,000 में डेली एक दिन के अंदर 5% का लॉस कर दिया, तो वो आपसे अकाउंट वापस ले लेगा, और आपने जो $270 पे किया है वो आपको रिटर्न नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप डेली में बोलते हो नहीं यार मैं तो मैनेज कर लूंगा, मैं 2% से ऊपर जाऊंगा ही नहीं, तो फिर आपको एक वो ओवरऑल ड्रॉ डाउन देता है, जो कि होता है 10%। अगर आपने 25,000 का 10% लॉस कर दिया ओवरऑल सब ट्रेड मिला के, तो आपसे अकाउंट वापस ले लेगा भाई। अगर उसके बाद फिर दूसरा रूल आता है, फिर आपको वो बोलते हैं कि भाई मुझे ना दो फेज क्लियर करके दो, पहले फेज में मुझे 10% बना के दो, दूसरे फेज में मुझे 5% बना के दो। भाई आप रियल अकाउंट में प्रॉफिटेबल नहीं हो, रियल अकाउंट में आपके $5 नहीं निकल रहे, आप उसको कहाँ से बना के दोगे? वो आपको बोल रहा है मुझे पहले फेज में भाई 2500 बना के दो, दूसरे फेज में 1200 बना के दो। भाई अगर तुम 2500 बना सकते तो तुम रियल में बना सकते ना। रियल में बनाओ 2500 पहले। आप रियल में 5 नहीं बन रहे, उसको 2500 कैसे बना के दोगे? चलो बना भी लिए भाई आप, आपने दो तीन एनएफपी मारे, कुछ भी किया, आपने दोनों फेस क्लियर कर लिए। दोनों फेस क्लियर करने के बाद क्या गारंटी कि आप उससे पे आउट लोगे? उसके 0.00 पता नहीं कितने परसेंट चांस है। तो भाई जो प्रोफर्म है ना, प्रोफर्म जो फंडेड अकाउंट्स बेचती है ना, उनको प्रोफर्म्स बोला जाता है। तो प्रोफर्म का जो धंधा है वो इसी तरह चलता है, नए ट्रेडर्स को घेर के। जाहिर सी बात है, जितना फेल ट्रेडर आएगा उतना उनका मुनाफा है वहां पे। अगर हर बंदा आके फेस क्लियर करेगा और उनसे पैसे लेने लग जाएगा, तो उनकी तो कंपनी ठप हो जाएगी। तो उनको ही पता है कि बहुत चमू भरे पड़े हैं दुनिया में। भाई 95% फेल रेशियो है, 95% फेल रेशियो है प्रोफर्म में। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5%। पांच में से 3% है, 3% जो कि फेस क्लियर करते हैं पहला। उसके बाद आते हैं 2% जो कि दोनों फेस क्लियर करते हैं। फिर आते हैं 1% जो कि दोनों फेस क्लियर करके पहला पे आउट लेते हैं। और उन परसेंटेज, वो परसेंटेज बहुत कम है जो कि फिर अपने पे आउट्स को लेते रहते हैं। तो भाई आप अपनी पहले साइकोलॉजी सेट करो, मार्केट की डायनेमिक्स को समझो, मैकेनिक्स को समझो, मार्केट है क्या, किस तरह वर्क करती है, फ्रेमवर्क कैसे, मार्केट मेकर अगर ऑपरेट करे किस तरह करे, अपने ऑर्डर्स को कैसे एग्जीक्यूट करता है, वो क्या चीज़ें हैं। आपको टाइम हुआ नहीं है, 6 महीने हुए हैं आपको, 6 6 महीने कुछ भी नहीं है, साल भी कुछ नहीं है आपके। 6 महीने साल हुए आप नहीं भाई मेरे दोस्त ने बोला फंडेड है मैं उठा लेता हूँ, ऐसा भाई क्या बोले बंदा। यार आज तो मुश्किल ही है, 1 मिनट, आज मुश्किल ही है, ये दे भाई। यहाँ से सेल कर सकते हैं नीचे तक के लिए, ये एरिया से। भाई सही बताऊं, ओवरऑल बाय ही है गोल्ड में। गोल्ड जस्ट अपने ऑर्डर्स को ही पिक करने जा रहा है और कुछ भी नहीं। ओ भाई थोड़ा सा नीचे आ जा। अब देखो इसने इतने गंदे टाइम पे एंट्री दी है ना, क्या बात। अब देखो, अब इस टाइम पे एंट्री देने का एक ही है कि पूरा दिन आपको इसने यूं घुमाया। अब उसको पता है भाई जो पूरे दिन से बैठे हैं वो लाजमी यहाँ पे इन होंगे, अब उनको निकालेगा ये इसने। अगर यहाँ पे कितना 2 घंटे रहते हैं, 1 घंटे पे देखें तो, अब यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, फिर अपने सही एरिया में टैप करेगा। इंशाल्लाह मे भी अल्लाह करे फजर में हमें दे दे सहरी में, तो फिर सहरी करते हैं। अल्लाह खैर करे।
हाँ बिल्कुल, 5 से 2। बट अब तो शहरी में पता चले गोल्ड पराठा देता है या रोल। अच्छा बाकी भाई मैं कुछ ये बातें करनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग ना इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करने वाले हैं। हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो मैं आने वाले टाइम में ही बताऊंगा, क्योंकि अभी वो रनिंग में। एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब तक वो चीज़ हो ना जाए तो डिस्कस नहीं करते। तो ये है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं बहुत। मेन एम जो है हमारा यही है कि यार अवेयरनेस लेके आए लोगों में, मार्केट है क्या, किस तरह ट्रेड करते हैं। मतलब इसको अगर कोई बंदा आ भी रहा है ना तो वो इस नज़रिए से है कि गैम्बलिंग के नज़रिए से ना है। उसको पता चल जाए कि यार मार्केट एक प्रॉपर एजुकेशन है, बिजनेस है, उसके बाद फिर वो मार्केट में कदम रखे। बाकी जितने भी चूरन है मंजन है उनको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, वो तो आपको पता है, साथ साथ चलती रहती हैं चीज़ें। तो बस यही है कि लोगों में एक शौर पैदा कर देंगे भाई मार्केट है क्या, मार्केट में क्या चीज़ें काम करती हैं। लास्ट फ्राइडे? कहाँ पर? फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, ये है ना? हाँ, स्वीप कर गया था ये। यस, HLRLR। 4 अकाउंट लोन, फिर पता चला मार्केट वर्क ऑन प्रिंसिपल। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, मार्केट रैंडम है ही नहीं। भाई ये मार्केट 100% रिग्ड है, प्रॉपर स्क्रिप्टेड है। आप एफईजी आपको आता है तो आप जाओ, आप 10 साल का डाटा बैक टेस्ट करो, 20 साल का करो, सेम चीजें चल रही हैं, सेम चीजें, कुछ भी इसमें नया नहीं है। सारा भाई गेम ही साइकोलॉजी का है भाई, और इसमें कोई सीन ही नहीं है। आपको जब एक चीज दिखा रहा है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा रही बाय, आप नहीं कर रहे, आप डर रहे हो। सबसे यही है कि अपने माइंड को ही कंट्रोल करने वाली बात है, और मार्केट मेकर्स को अच्छे से पता है। अब जिस दिन हमने 230 पिप कवर किए थे, ठीक है, उस दिन हम लोग जा रहे थे फैसलाबाद। फैसलाबाद हम मैं गाड़ी में था, उस दिन मैंने ट्रेड दी थी। उस दिन गोल्ड ने 4 से 5 दफा 50 पिप दिखाया, लॉस दिखाया, 50 पिप दिखाया, लॉस दिखाया, 50 पिप दिखाया, फिर लॉस दिखाया, उसके बाद गोल्ड गिरा है। उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। अगर वहां पे कोई बंदा MT5 खोल के बैठा होता ना, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, जब दूसरी दफा उसने लॉस दिखाया था ना, वो लॉस में ही बंद कर देता। तो साइकोलॉजी देखो, ऐसा नहीं है कि मेरी साइकोलॉजी खराब नहीं होती, मुझे डर नहीं लगता, ये सब होता है। बट आपको एक जब एक सेटअप दिखा रहा होता है ना, फिर वो आपको आपका सेटअप, आपका एक एज, आपका प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट, कि भाई अगर ऐसा लग गया ना, मुझे पता है नेक्स्ट रेट जब मेरा, अगर नेक्स्ट रेट मैंने 50 पिप भी उठा लिए ना, रिकवर हो जाना है मेरा लॉस। तो वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है कि भाई डटा रहे अपनी ट्रेड पे। और MT5 देखना बंद कर दो भाई, ये देख लिया करो, ट्रेडिंग व्यू देख लो, कोई गेम खेल लो, या अपडेट रखो कि भाई मॉडिफाई ना करना पड़ जाए, MT5 नहीं देखो। वो इतने कमीने, उन्होंने जान पूछ के ना कलर रेड रखा है दोस्त का। वो जब आपको रेड दिखता है ना तो चुपता है वो। ये सारी साइकोलॉजिकल गेम्स हैं वो। अगर $1 ट्रिलियन की मार्केट है तो जाहिर सी बात है उन्होंने प्रॉपर रिसर्चेस की हुई हैं कि भाई एक आम रिटेलर बंदा किस नज़रिए से सोचता है, उसको कैसे घुमाना है, एल्गोरिथम से उसको कैसे फंसाना है, सब चीज़ें सेट करके फिर मार्केट में डाली जाती हैं आपको घुमाने के लिए। तो जो उन चीज़ों पे काबू पा लेता है, जाहिर सी बात है, अगर जितने भी कमांडोस कमांडो सब तो नहीं बनते ना, कुछ ही परसेंटेज बनता है जो कि उस साइकोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है। तो इसमें भी माइंडसेट का ही गेम है सारा। अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से चीज करने लग जाओगे
तो गेम आपका रेड चेंज भी नहीं होता है वो। हाँ ये तो सीन है, बहुत हरामी है भाई ये। रेड को ब्लू और ब्लू को रेड कर दें एमडी5 में। एमडी5 सुनकर दर्द है उससे इतनी भी पेशेंट। कुछ नहीं होता भाई, मेहनत करो, टाइम दो अपने आप को। एक्सपेक्टेशंस अपनी रखो, अच्छी रखो, बड़ी रखो, बड़ी सोच रखो, ड्रीम बड़ा रखो, बट जो पहले उसमें स्टेप्स है ना पूरे करने वाले, पहले उन स्टेप्स को पूरा कर लो। वो हर्ष गुजराल कहता है जब आप एक फील्ड में घुस जाते हो ना, जो कॉमेडियन है, तो उससे पहले और उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है। तो जब आप कूद गए हो ना, फिर बीच में आपने सोचना नहीं है, या तो करके निकलो या करना नहीं था। अगर स्टार्ट कर दिए तो फिर करके निकलो उस पे। देखो जब आप कुछ नहीं करते, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी जेब खाली है, तब भी लोग आपको ताने देंगे, सही है। फिर आप एक फेज में आते हो, फिर लोग आप पे हंसते हैं, सब चीजें होती हैं। फिर आप एक उस फेज में जाते हो जहाँ पे फिर आप चीज़ों को समझने लग जाते हो, पैसा बनाने लग जाते हो, तो फिर वो लोग आप मतलब हाँ आपके किसी काम के नहीं रहते, फिर आप उनको भाव नहीं देते। तो ये स्टार्ट में और आखिर में कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ ट्रेडिंग को दूंगा वो लेवल्स के बाद। हाँ देखो, ट्रेडिंग देखो, कैरियर बनाना है, दो प्रॉपर टाइम दो, बट प्रॉपर एक रियलिस्टिक, प्रॉपर एक, ऐसे नहीं कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हो भाई, 1 साल में लैम्बो, 2 साल में दुबई, 30 साल में थाईलैंड। ये चीजें नहीं, बस आराम से चलो, प्रॉपर चलो। इंस्टा पे भाई बहुत फेक है। कुछ कुश्ती अमीर हैं, कुछ स्कैम्स करके बने हुए हैं, कुछ कोर्सेज बेच के बने हुए हैं। ये उमर पंजाबी जितने भी हैं, राजा बैंक को मैं नहीं बोलूंगा, जितने भी हैं ये सब भाई ऐसे ही बने हुए हैं। तो आप इन्होंने भी देखो टाइम लगाया ना अपना स्कैम बेचने में, 5-6 साल इन्होंने भी तो लगाया ना, उसके बाद जाके लंबो शंबू हुई है ना। तो देखो मेहनत तो आपकी लगनी है, गलत काम में करो सही काम में करो, डिपेंड आप पे करता है, हलाल खाना है हराम खाना है। नहीं तैयब भाई, बहुत अच्छा जा रहे हो यार आप। देखो यार, अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता ना उसमें डिस्कशन में, ये नहीं समझो मैं इग्नोर करूं भाई, मैं ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। टू बी ऑनेस्ट, सही है, मैं हर बंदे की कदर करता हूँ जो सीखने वाला है। मेरे में बिल्कुल जीरो एटीट्यूड है।